संघ की जिलाध्यक्ष कमलेश सेन ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि एमएसटी पूर्व की तरह लागू नहीं की तो आने वाले चुनावों में मतदान का बहिष्कार किया जाएगा। इसके साथ ही आगामी रविवार को विदिशा से भोपाल पैदल यात्रा कर रेलवे मंडल को एक ज्ञापन सौंपेंगे। हमारे जितने भी कार्यकर्ता सदस्य लोग हैं, हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, जो अपडाउन संघ के लोग हैं, जो अपडाउन करते हैं, सभी लोग जा रहे हैं। सभी लोगों ने ट्वीट करा है, लेकिन एक ट्वीट का भी हमारे पास आज तक सम्मानित पत्रकार साथियों, मैं डीआरसीसी का मेंबर रहा हूँ या विदिशा अपडाउन संघ के संरक्षक के नाम से उपस्थित हूँ। भारतीय रेल को 17 जोन में बांटा है भाई साहब। 17 जोन में पश्चिम मध्य रेलवे जोन अपना है, बाकी सब जोनों में भाई साहब एमएसटी चल रही, कई जोनों में, बॉम्बे जोन में या रतलाम मंडल में, लेकिन हमारे जोन में कहीं चालू नहीं हो पाएगी। और जो हमने प्रयास करे हैं, अभी आश्वासन मिला है भाई साहब, मैंने अपने स्तर से डीआरएम कर से बात करी। भोपाल आना जाना करती हैं, जो बीच में पड़ा होगा पेपर में आप लोगों के माध्यम से जानकारी आएगी कि वो छेड़छाड़ का शिकार भी हुई, कई दुर्घटनाग्रस्त हो गए, कई स्थायी विकलांगता की ओर बढ़ गए, कई आर्थिक रूप से कमजोर हो गए और वो घरों पर रह गए या मानसिक तौर पर परेशानी और घर परिवार सारा उनका डिस्टर्ब हो रहा है। 1 तारीख से बसों का किराया भी बढ़ गया, तो पहले 60 रुपये था, वो 90 रुपये हो गया, तो वो आना जाना बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य ये भी रहा है कि रोज का 60 रुपये एक एडिशनल लोगों के ऊपर भार पड़ रहा है। ट्रेन से 6 टिकट हम ऑनलाइन कर सकते हैं 1 माह, तो वो 3 दिन के लिए होते हैं। 6 के बाद फिर हम विंडो पर जाना होता है। जो आदमी यहाँ से जाएगा, रात को आता है तो विंडो बंद हो जाती है, मतलब सुबह उसको 6 बजे टिकट के लिए अलग से जाना होता है, तो वो रिजर्वेशन कराए। अलग अलग समस्या है, इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। लोगों ने ध्यान नहीं दिया, हम लोग काफ़ी परेशान हैं। इस बात को लेकर इकट्ठित हुए हैं और भविष्य में प्लान कर रहे हैं कि यहाँ से हम डीआरएम ऑफिस तक पदयात्रा निकालें। कब से? अगले रविवार को 8 बजे प्रस्तावित है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई, ट्रेनें नहीं चलाई गई, तो आप पदयात्रा करें। प्रथम एक ही मांग है, अभी हम दूसरी पे नहीं जा रहे हैं। एमएसटी लागू, लोगों को आने जाने के लिए बैठने की परमिशन मिले। फिर दूसरी बात है, अपडाउनर्स के लिए तो काम करते ही रहेंगे। जी, हमारी जो मांगे हैं एमएसटी लागू करने के लिए, पुनः प्रारंभ करने के लिए, इस कारण प्रेस वार्ता रखने का एक कारण भी रहा कि हमारे जो विदिशा जिले के जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, माननीय सांसद महोदय, सागर सांसद महोदय, इनसे भी हमने अपना ज्ञापन भेजा था। इनके द्वारा उदासीनता बरती गई। इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि हमारे जो अपडाउनर्स के परिवार हैं वो कहीं ना कहीं मानसिक और आर्थिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। तो इसलिए हमने प्रेस वार्ता रखी कि ये लोग हमारी ज़रूरतों को समझें और एमएसटी लागू करवाने के लिए प्रयास करें। पहले भी आपने ज्ञापन कहाँ दिए और अपनी मांग रखी? पहले भी हमने हमारे क्षेत्रीय सांसद रमाकांत भार्गव जी, सागर सांसद महोदय, भोपाल सांसद महोदय, रेल मंत्री जी को भी, मुख्यमंत्री महोदय को भी, डीआरएम को भी हमने अपने ज्ञापन भेजे हुए हैं, लेकिन किसी की तरफ से आज तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। जी, कितने अपडाउनर्स हैं? अभी विदिशा में जो डेली अपडाउन करते थे वो 5000 सक्रिय सदस्य थे। बाकी साप्ताहिक और 1-2 दिन सप्ताह में आने जाना, वो ऐसी संख्या 10,000 थी। और वासोदा के हम 4000 लोग जोड़ते हैं तो 14,000 लोग। अब क्या चाहते क्या है? अभी एक ही हमारी शुरू से मुद्दा रहा है कि एमएसटी लागू। अगर एमएसटी नहीं लागू हो रही, उसके पहले आपको किस दौर से गुजरना पड़ रहा है? मैंने अभी बताया आपको, कई लोग सड़क हादसों का शिकार हो गए, कईयों की नौकरी चली गई, जो घर पर बैठे हुए हैं बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। कई छेड़छाड़ की हमारी बहनें माताएं शिकार हो रही हैं रास्ते में, जो रोज़ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। क्योंकि जो बालमपुर के आसपास का एरिया पड़ता है वो सुनसान पड़ता है और 7 बजे के आसपास वहाँ जो लोग हैं सक्रिय हो रहे हैं और रोज़ ऐसे हादसे हो रहे हैं। सड़क मार्ग में सड़कें भी खुद चुकी हैं पूरी तरह से। कल जानकारी प्राप्त हुई कि कल रेल मंत्री पीयूष गोयल जी विदिशा, तो क्या उनको भी नहीं? वो ऐसी हमने जानकारी मिली थी, लेकिन वर्चुअल इनॉग्रेशन है, वो नहीं आ रहे हैं वहाँ से। अगर एमएसटी चालू नहीं हुई तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम शांतिपूर्ण तरीके से होगा। यहाँ से हम पदयात्रा भोपाल डीआरएम ऑफिस तक निकालेंगे। के खिलाफ कांग्रेस